तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक आम आदमी क्रिमिनल कैसे बनता है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्रिमिनोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी कि क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, क्रिमिनल कौन होता है, क्राइम कैसे करता है और क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक आम आदमी क्रिमिनल कैसे बनता है। क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक कोई भी बचपन से क्रिमिनल नहीं होता और ना ही कोई क्रिमिनल पैदा होता है। ये उसके हालात और उसका माहौल ही होते हैं जो कि एक आम आदमी को क्रिमिनल बनाते हैं या क्राइम कमिट करने पर मजबूर करते हैं। अब हम उन फैक्टर्स को मुलाजा फरमाएंगे जिनकी बुनियाद पर कोई क्राइम कमिट करता है या कोई क्रिमिनल बनता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी को विरासत में मिलते हैं या किसी की जीन्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल्स का है या किसी के बाप या दादा क्रिमिनल है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो भी क्राइम कमिट करेगा और अपने एंसेस्टर से सीख कर ही क्राइम कमिट करेगा। तो मतलब एंसेस्टर्स इंस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ट्विंस जेनेटिक भी एक क्रिमिनल बिहेवियर के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस फ्रैटर्नल ट्विंस से ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनमें जीन्स की परसेंटेज 100% पाई जाती है और फ्रैटर्नल ट्विंस में 50% होती है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स है कि आइडेंटिकल ट्विंस फ्रैटर्नल ट्विंस से ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर भी एक क्रिमिनल बिहेवियर के लिए एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं उनकी ब्रेन का स्ट्रक्चर आम इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब हमारे दिमाग का अंदर वाला हिस्सा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का हिस्सा है जो कि क्रिमिनल्स का थोड़ा छोटा होता है आम इंसान के निस्बत। तो मतलब कहा जा सकता है कि क्रिमिनल्स का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है आम इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जिन लोगों को ज़्यादा खुशी या गमी का एहसास नहीं होता, मतलब उनका डोपामाइन रिलीज नहीं होता, तो उनके भी हाई चांसेस है कि वो भी क्राइम कमिट करेंगे। और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है और जिनकी बॉडी थोड़ी एथलेटिक और हैवी टाइप की होती है तो उनके भी हाई चांसेस है कि वो भी ज़्यादा क्राइम कमिट करेंगे। तो ये थी कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी बुनियाद पर एक क्रिमिनल क्राइम कमिट करता है या क्रिमिनल बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी बुनियाद पर कोई क्रिमिनल बनता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स की। डिसऑर्डर पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे बनते हैं? जब किसी के साथ कम हमदर्दी जताई जाए, किसी की हौसला अफजाई कम की जाए, वो कुछ भी कर ले तो वो गलत ही उसको गर्दाना जाए, तो ये सारी चीज़ें एक आम आदमी को भी क्रिमिनल पाथ पर ले जाती हैं। ऐसे लोग जो पहले से ही डिप्रेशन का, एंजाइटी का या शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, दे आर मोर लाइकली टू कमिट क्राइम। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉमा की। ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन से ही किसी सदमे का शिकार हो गए, किसी ट्रॉमा का शिकार हो गए, मतलब अगर उन्होंने बचपन में ही किसी को कत्ल करते हुए देख लिया या किसी का नुकसान करके उससे अपना फ़ायदा निकालते हुए देख लिया, तो वो ये जान जाएगा बचपन से ही कि ऐसे गलत काम करने से ही फ़ायदा मिलता है और वो इस अंदाज से भी और वो इस नीयत से भी आगे जाकर क्राइम कमिट कर सकता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बेसिस पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज अवेलेबल है, डैहमर, जिसमें सारा दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सा बंदा कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बेसिस पे एक क्रिमिनल बन जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की, जिसमें आ जाता है पॉवर्टी। क्राइम कमिट करने में गुर्बत एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। लोग अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए ही बड़े बड़े क्राइम कमिट कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीयर ग्रुप्स की। मतलब जैसा माहौल, जैसे आपके दोस्त या आपकी फैमिली या आपका इर्द गिर्द का माहौल जैसा होगा वैसे ही आप होंगे। आपका माहौल आप पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप जिस तरह का माहौल देखते हैं, जैसे जिस माहौल में पलते हैं, वैसे ही आपकी तरबियत होती है। तो इससे पहले कि आप क्रिमिनल बन जाएं, तो आप अगर ऐसे माहौल में रहते हैं जहां क्रिमिनल्स हैं या ऐसे आप वारदातें होती देखते हैं या आप क्राइम कमिट होते देखते हैं, तो आप अपना माहौल बदलिए ताकि वो आप पर असरअंदाज ना हो सके और या आपके बच्चों पर असरअंदाज ना हो सके। मैं समझता हूँ जो क्रिमिनल बिहेवियर के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक सोशल फैक्टर ही है। आपका माहौल ही आप पर असरअंदाज होता है। तो आप जल्द अज जल्द आप एक अच्छे माहौल में शिफ्ट हों और अपने माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। ये बात काबिल गौर है कि जो कोई भी इन हालात से गुजरा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल ही होगा या क्राइम कमिट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे हालात से गुजर रहा है तो उसके क्राइम कमिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई इन फैक्टर्स के ज़ेर असर है तो उसको चाहिए कि वह जल्द अज जल्द किसी साइकोथेरापिस्ट से रजू करे, इससे पहले कि वो क्रिमिनल बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।